आओ आ जाओ, मैं नया टॉपिक देखते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, चैप्टर नंबर 51 है अपने टीएमएच में। अब देखो इसमें देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इस चैप्टर का आप नाम पढ़ो, स्पेशल ऑफिसर, ठीक है। यहाँ कोई कमीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ स्पेशल ऑफिसर की बात हो रही, विशेष अधिकारी फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, भाषाई अल्पसंख्यक। वैसे अपन जैसे देखते हैं तो इंडिया के अंदर अभी टोटल 6 माइनॉरिटीज हैं अपने। क्लू क्या है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपन को एमएससी होना जरूरी है। बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, 6 हैं। और भारत के अंदर जो कौन माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने कल्चरल बेसिस के आधार पे अपन ने माइनॉरिटीज़ को डिक्लेयर किया हुआ है, कल्चरल, ठीक है ना। लेकिन माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइन कहीं नहीं कर रखा है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दी माइनॉरिटीज़, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटी क्या होती है, लेकिन ये 6 हैं आज अपने पास, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या माइनॉरिटीज़ की बात है, तो इसमें 6 भी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। ये है मूल संविधान के अंदर देखो, लिंग्विस्टिक एलएम क्या, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर की बात नहीं थी। यहाँ कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ ऑफिसर की बात कर रहे हैं, वो भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो सर फिर सिफारिश कब आया, पहले तो आएगा तो बाद में, अभी अपन देखेंगे ये। लेकिन सिफारिश किसकी थी, ये स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट था, जिसके तहत स्टेट्स का रिओर्गनाइजेशन हुआ 1956 में, फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसकी सिफारिश पर ये स्पेशल ऑफिसर गठन करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, स्पेशल ऑफिसर एसओ, ठीक है। तो नया आर्टिकल डाला गया 350 भी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये लाइन नीचे आनी थी, आर्टिकल वाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऊपर आना था, कोई बात नहीं। तो अपन ने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, मतलब नया आर्टिकल डाला गया 350 बी, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर। अब देखो अपन पढ़ते हैं ना स्पेशल स्पेशल ऑफिसर, तो ये देखो एस, स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, एसओ की बात है ना। देखो मैंने जानबूझ के ये एसओ लिखा है, देखो ये एसओ, स्पेशल ऑफिसर, आर्टिकल नंबर 50 350 बी ऐसे, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इस अमेंडमेंट से, इसकी सिफारिश से ये सारी इंप्लीमेंट की गई थी। तो इसने बोला था कि स्पेशल ऑफिसर बने, जिसको आयुक्त कमिश्नर का नाम दिया गया, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आयुक्त, आयोग नहीं है ये, आयुक्त है, कमिश्नर, समझ गए। तो अभी लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो कमिश्नर है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अथॉरिटी है, लेकिन इसके लिए जो कमीशन बना हुआ है ना, कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो आप, ये देख लो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, कमिश्नर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आर्टिकल 350 बी के अंदर, पार्ट 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जबकि ये कमीशन जो है ना, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसीलिए मैं आपको भिड़ते ही अभी मैंने बताया, चैप्टर का नाम क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एसओ फॉर एलएम, ये समझ गए, नींद उड़ी, ऐसे उठ जाएगी और कोई बात नहीं, ठीक है। पार्ट 70, सॉरी पहले मैं पार्ट 16 गलती से बोल गया था, पार्ट 77 में 7, ठीक है। इसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज वाली बात है, उस चैप्टर का ये हिस्सा है, 343 से 351, उस पार्ट का ये हिस्सा है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 350 है एसओ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नियुक्तकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को संसद में रखती है, और राज्य सरकारों को भी संसद भेजती है। फिर अपन देखते हैं ये सीएलएम क्या है, अब सी से कमीशन नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का हेडक्वार्टर क्या था, शुरू के अंदर रखा गया दिल्ली, 57 से 85। फिर मतलब भाई गठन आर्टिकल अपन देखा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो गठन 1956 से तो आर्टिकल जोड़ा गया, तो 57 से 58 दिल्ली रखा गया, 58 से 2058 इलाहाबाद रखा गया, ठीक है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने से। और सिंस 2015 ये वापस ही दिल्ली इसको अपन लिया, ऐसे। तो हेडक्वार्टर शुरू से दिल्ली नहीं था, पहले दिल्ली, फिर इलाहाबाद, अब वर्तमान में दिल्ली, ऐसे, ये समझने वाली बात है। फिर रीजनल ऑफिस है 3, सबसे पहला है बेलगांव कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेलगांव की, आप लोकेशन देखो वाइट एटलस में। नेक्स्ट है चेन्नई और तीसरा कलकत्ता, ठीक है। ये दोनों मेट्रोपॉलिटन हो गए, बेलगांव कर्नाटका ही, कर्नाटका, चेन्नई और कलकत्ता, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इलाहाबाद में पहले था हेडक्वार्टर, आज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का कहाँ है, कमीशन नहीं, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। और 3 रीजनल ऑफिस, बेलगांव, चेन्नई और मुंबई, BCM, बी से बॉम्बे नहीं है, बेलगांव कर्नाटका।
फिर रीजनल ऑफिसर जो है इनको हेड कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर तो नेशनल लेवल पे, यहाँ डिप्टी कमिश्नर किस मिनिस्टर के अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स में। नेशनल कमीशन फॉर एससी किस कमीशन में, किस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ओबीसी सोशल जस्टिस। और कमिश्नर फॉर या स्पेशल ऑफिसर, इस स्पेशल ऑफिसर को नाम क्या दिया गया है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कमिश्नर, ठीक है ना, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये किस मिनिस्टर के अंडर में, मिनिस्ट्री फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अंडर में। और पार्ट 17 के अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में, ठीक है, ऐसे। फिर ये देखो एलएम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के संबंध में कमिश्नर जो है ना वो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो, है ना, आर्टिकल 350 बी के तहत पार्ट नंबर 17 में। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसका पद का गठन किया गया था 1956 में। तो 7 में 7 आ रहा है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, और 7 क्या आ रहा है, पार्ट नंबर 17, ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। और नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, वो क्या है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी है, ऐसे। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना 1956 का, इसी के तहत वो उसका गठन हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए वो स्टेचुटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या, कमिश्नर जो है ना, कमिश्नर अथॉरिटी जो है, स्पेशल ऑफिसर जो है, स्पेशल ऑफिसर जो है कमिश्नर, ये है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कमीशन जो है ना, कमीशन, वो तो आज भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, किनका, एलएम का, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। ये चीज़ समझनी है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए अलग से निकाल के लिखा है, समझ गए। तो ऐसे पिछले और क्वेश्चन देखो तो और मजा आएगा आपको। मजा तो देखो लेने से आता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। नेक्स्ट आता है सीएजी, देखते हैं अपन, क्योंकि ये जो टॉपिक अपन देख रहे हैं ना सारे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन देखा, यूपीएससी देखा, स्टेट पीसीएससी देखा, फाइनेंशियल कमीशन देखा, जीएसटी देखा, जीएसटी काउंसिल कितना अच्छा पढ़ाया। फिर देन नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए क्या देखा अपन, स्पेशल ऑफिसर, एसओ फॉर एलएम, स्पेशल ऑफिसर फॉर एलएम। एसओ बार बार बोलो तभी वो 50 याद होगा, 350 बी। और क्या, 7th कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 और 7 से 17, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऐसे देखो जो जगलिंग करो, याद करने की कोशिश करो, तब जाके याद होंगे ये। मतलब थोड़ा टाइम देके ठहराव के साथ मोहब्बत से पढ़ो, तब अपनापन आएगा ऐसे। खैर कोई नहीं, मेहनत करते हो आप, मेहनत बेकार नहीं जाती, बस लगे रहो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीएजी। देखो सीएजी वाला चलो अगले वीडियो में बताता हूँ। ओके।